हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि ग्रैंडमा लुकास से कहती हैं, इसलिए जल्दी प्रैक्टिस करना सबसे अच्छा है। एक अच्छी वाइफ बने और अपने हस्बैंड का वेट करें। यह सुनकर लुकास ब्लश करते हुए कहता है, तुम ये क्या कह रही हो ग्रैंडमा। के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है। निकोलस फाइलें पढ़ते हुए बताता है, मेरी कंपनी मेडिसिन इंडस्ट्री में काम करती है। यह काफी लाभदायक लेकिन प्रतिस्पर्धी बिजनेस था। मेरे फादर बीमार पड़े तो हम एक नए प्रकार के सप्लीमेंट को रिलीज करने की प्रक्रिया में थे, जो इरेगुलर रट एवं हीट साइकिल से ओमेगा और अल्फा को ठीक करने में हेल्प कर सकता था। फिर निकोलस फाइल को रखकर एक गहरी सांस लेता है और आगे बताता है, 90% ह्यूमन बीटा के रूप में पैदा होते हैं और 10% अल्फा या ओमेगा के रूप में पैदा होते हैं। अल्फा और ओमेगा बर्थ से ही डिफेक्ट का एक्सपीरियंस करते हैं। इसके कारण उनमें इरेगुलर हीट और रट साइकिल होता है। यह न जान पाना कि तुम्हारा नेक्स्ट साइकिल कब आएगा यूजुअली वी को ओमेगा के लिए डेंजरस हो सकता है। फिर निकोलस अपने सर पर हाथ रखकर फिर से लंबी गहरी सांस लेता है और आगे कहता है, क्योंकि वे सार्वजनिक रूप से या उन प्लेस पर हीट में जा सकते हैं जो उनके लिए खतरा पैदा करेंगे। निकोलस आगे कहता है, हीट साइकिल के दौरान ओमेगा ऐसी कंडीशन में चले जाएंगे जहां वे स्वयं को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और सेफ्टी नहीं पा सकेंगे। तो अल्फा अचानक से उत्तेजित हो जाते हैं। वे अदर लोगों को खतरे में डाल सकते हैं तथा अपने आसपास के लोगों पर सेक्सुअल असॉल्ट कर सकते हैं। प्लस आगे कहता है, 10 साल पहले एक केस के बाद जहां एक ऐसे ही अल्फा को विक्टिम ने सेल्फ डिफेंस में मार दिया था। जिन सभी अल्फास में यह बर्थ डिफेक्ट था, उन्हें हमेशा सप्लीमेंट मेडिसिन लेने की आवश्यकता थी, अन्यथा अगर वे अनजाने में रट्स के दौरान अदर लोगों पर हमला करते हैं तो उन्हें भरी नहीं किया जाएगा। आगे बताता है, लंबे टाइम तक सप्लीमेंट लेने से उनकी इम्यूनी सिस्टम को नुकसान पहुंचा और बहुत से अल्फा और ओमेगा ने सीक्रेटली इसे अवॉइड किया। निकोलस अपनी आंखें खोलता है और बैठते हुए कहता है, दवा कंपनियां इस कंडीशन के इलाज के लिए बेहतर मेडिसिन और सप्लीमेंट बनाने की कोशिश करती रहीं। यह कई साल पहले कैंसर का इलाज खोजने जैसा था। फिर वह आगे कहता है, ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी इस शोध में अग्रणी थी और मुझे पता चला कि मेरे फादर ने बीमार पड़ने से ठीक पहले इस ड्रग लॉन्च करने के लिए लगभग तैयार थे। प्लस फिर से टैब में सर्च करने लगता है और बताता है, हालांकि अब एक रिपोर्ट से पता चला है कि एक कॉम्पिटिटर ने अंदरूनी जानकारी चुराकर हमारे ड्रग की कॉपी की है। वे हमसे पहले पेटेंट फाइल करने की होड़ में थे। निकोलस कहता है, बीपी और बोर्ड के मेंबर ने मुझ पर दबाव डाला कि मैं हमारे कॉम्पिटिटर से पहले ड्रग को अप्रूव कर दूं। निकोलस अपने टैब को रखता है और अपने कोट को उठाते हुए कहता है, हालांकि मैं उस बात पर हाँ नहीं कहना चाहता जिसके बारे में मुझे हाल ही में पता चला है। इन रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है। अपने बैग और कोट को उठाकर ऑफिस से निकलते हुए कहता है, मुझे किसी ऐसे पर्सन से बात करनी चाहिए जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। इन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है, निकोलस एक रेस्टोरेंट में जाता है और वह चारों तरफ देखता है। तभी एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है और वह निकोलस को देखकर कहता है, ओ, और फिर वह हाथ हिलाते हुए कहता है, मैं यहाँ हूँ। देखकर निकोलस उस पर्सन के पास जाता है और चेयर पर बैठते हुए कहता है, मुझसे मिलने के लिए थैंक यू, मुझे पता है कि तुम बिजी हो। पर्सन हंसकर अपने कंधे उचकाते हुए कहता है, तुम मुझे दें। तो यह सुनकर निकोलस चिढ़ते हुए कहता है, फक यू, तुम अपने कजिन के साथ ऐसे ट्रीट करोगे। भी वहाँ पर वेटर आता है और निकोलस को मेन्यू देते हुए कहता है, हेलो सर, यह मेन्यू है, अगर तुम कुछ ऑर्डर करना चाहते हो तो प्लीज मुझे बताएं। सुनकर निकोलस उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मेन्यू की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वेटर कहता है, क्या तुम पहले भी यहाँ आए हैं? मैंने तुम्हें कभी क्यों नहीं देखा? प्लीज बताएं कि तुम क्या ऑर्डर करना चाहते हो, मैं उसको नोट कर लूंगा। तो यह सुनकर निकोलस उसे बताने लगता है और वह वेटर उसके डिशेस को नोट करता है। गाइज, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।